हेलो दोस्तों, और फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए। अभी तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही वीडियो चलेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए कि सिंगल फेज मोटर क्या होता है। व्हाट डिफिनेशन ऑफ सिंगल फेज मोटर देखते हैं। तो सिंगल फेज के मोटर के बारे में बताया। सिंगल फेज मोटर कैसी क्यों ज़रूरत पड़ी, सिंगल फेज मोटर क्यों ज़रूरत पड़ी, किस लिए आवश्यकता हुई, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। व्हाट डिफिनेशन ऑफ सिंगल फेज मोटर। ठीक, तो बात करें। अब सिंगल फेज मोटर हमने लिखा था कि 3 फेज और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या मतलब डिफरेंस हो सकता है, क्या क्या डिफरेंस है, तो हमने लिखा है। अब थोड़ा लिखाते हैं सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज कितने टाइप्स होते हैं, सिंगल फेज मोटर कितने टाइप्स होते हैं। कम्यूटेटर टाइप होता है, एक नॉन कम्यूटेटर टाइप। तो कम्यूटेटर टाइप में आपका आएगा एसी सीरीज मोटर, दूसरा यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर आपकी है एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर काम करती है। लिख लीजिएगा, एसी एंड डीसी सप्लाई वर्क, ये चीज याद रखिएगा। तीसरा रिपल्सन मोटर, और चौथा रिपल्सन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर ये कम्यूटेटर टाइप है। नॉन कम्यूटेटर टाइप क्या होता है, फेज सिंगल फेज मोटर। तो नॉन कम्यूटेटर में क्या आएगा, एक इंडक्शन आएगा, एक आएगा सिंक्रोनस। क्या आएगा, सिंक्रोनस। ठीक, एक इंडक्शन आएगा, एक सिंक्रोनस आएगा। इंडक्शन में आपका होगा साइडेड पोल टाइप, दूसरा साइडेड पोल टाइप, स्प्लिट फेज, और तीसरा रिलक्टेंस स्टार्ट मोटर। इसके दो होंगे, इसके दो क्या होंगे, एक आपका होगा क्या, एक आपका होगा, एक आपका होगा क्या, हिस्टेरिसिस मोटर, एक होता है रिलक्टेंस मोटर। थोड़ा बता लीजिए तो हम बताते हैं। तो इसमें क्या है, सिंगल फेज मोटर आपकी 2 टाइप की होती है। क्वेश्चन इसमें पूछता है, क्या पूछता है कि सिंगल फेज मोटर आपकी कितने टाइप की होती है। 2 टाइप की होती है, एक कम्यूटेटर टाइप, एक नॉन कम्यूटेटर टाइप। कम्यूटेटर में आपके एसी सीरीज मोटर है, दूसरा यूनिवर्सल मोटर है जो एसी डीसी सप्लाई पर वर्क करती है। रिपल्सन मोटर है और रिपल्सन इंडक्शन मोटर है, ये आपकी कम्यूटेटर टाइप में आती है। नॉन कम्यूटेटर में आपका सिंक्रोनस है,
सिंक्रोनस में आती है हिस्टैरिसीस रिलक्टेंस। ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक क्वेश्चनों में ज़्यादातर इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर। इसका रोटर कैसा होता है, सिमेट्रिकल टाइप होता है। इसका मोटर कैसा होता है, नॉइजलेस टाइप। तो और इसका भी पूछता है कि सैडेड पोल मोटर का उपयोग कहाँ होता है, छोटे खिलौनों में। स्प्लिट फेज इसके बारे में बहुत अच्छा टॉपिक बनेगा। स्प्लिट फेज भी मोटर कितने टाइप के, अभी इसको मिटाने के बाद दिखाएंगे। स्प्लिट फेज आया कैसे उसको बताना है। रिलक्टेंस स्टार्ट मोटर, इसका लगभग कम यूज हो रहा है, तो इससे टॉपिक बनता है। ये जो स्प्लिट फेज है, ये देखो कितने प्रकार से होते हैं, बताते हैं। तो ये पूछ लेता है कि रिलक्टेंस और हिस्टैरिसीस मोटर क्या है, इंडक्शन मोटर है कि सिंक्रोनस मोटर है कि कम्यूटेटर टाइप है कि नॉन। ये यूपीआरबीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीसीएल में भी आया है, यूपीआरबीएल में भी आया है, टीजी2 में भी आया है। कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं बताता हूँ। एक मोटर ये दे देगा, 2 मोटर ये दे देगा, 1 मोटर ये दे देगा, 4 मोटर में पूछेगा सिंक्रोनस मोटर इसमें से कौन है। अब जिसको पता है वो आंसर मार देगा, जिसको पता है वो तो आंसर लगा देगा, जिसको नहीं पता है आंसर नहीं लगा पाएगा। या पूछेगा कि सैडेड दे देगा, 2 मोटर ये दे देगा, 1 मोटर ये दे देगा। मोटर पूछेगा सैडेड, 1 मोटर ये दे देगा, 2 मोटर ये दे देगा, 1 मोटर ये दे देगा। पूछेगा इसमें से इंडक्शन मोटर बताइए, तो जिसको पता है वो आंसर कर देगा। तो आपको भूलना नहीं है, आपको भूलना नहीं है, ठीक। उसका पूछने का तरीका इसमें पूछ सकता है, ठीक। तो याद रखिएगा, भूलना नहीं, ताली होंगे। अब स्प्लिट फेज की बात करते हैं। देखिए स्प्लिट फेज आया कहाँ से, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा गहरा एंड डीपली मिलने चलते हैं। स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज थोड़ा देखिए कई टाइप के होते हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, एक होता है विदाउट सेंट्रीफ्यूगल। क्या होता है, विदाउट सेंट्रीफ्यूगल। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, एक होता है विदाउट सेंट्रीफ्यूगल। थोड़ा सा समझना इस बात को अच्छे से। तो सेंट्रीफ्यूगल में जिसमें होता है एक होता है रेजिस्टेंस स्टार्ट, टेंस स्टार्ट, एक होता है रिएक्टेंस स्टार्ट, एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट, एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। इसी में कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। ये सेंट्रीफ्यूगल में आते सर। इसमें कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, एंड कैपेसिटर रन। और इसमें होगा कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, इसी को बोलते हैं क्या, परमानेंट कैपेसिटर टाइप। कैपेसिटर टाइप थोड़ा बता लीजिए। अब देखिए स्प्लिट फेज का मतलब क्या होगा। स्प्लिट का मतलब स्प्लिट करना, फेजों के बीच स्प्लिट, मतलब फेज के बीच स्प्लिट। तो हमने लिखाया है कि जो सिंगल फेज मोटर होता है उसके स्टेटर में वाइंडिंग होती है, रोटर में वाइंडिंग नहीं होती। क्वेश्चन पूछा जाने वाला, पूछ चुका है यूपीआरबी में, चीजें हर जगह पूछ।
तो याद रखिएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में वाइंडिंग होती है, रोटर में वाइंडिंग नहीं होती, और सिंगल फेज वाइंडिंग होती है। तो सिंगल फेज वाइंडिंग में मेन वाइंडिंग होती है, एक्सिलरी वाइंडिंग होती है। ठीक, अब स्प्लिट फेज आया कैसे, जैसे अब देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको उतार लीजिएगा। तो देखिए इस एक तब आया जब हमारी मोटर क्या हुई, सेल्फ स्टार्ट हुई। ये मोटर ए जो भाग आया, ये जो पार्ट आया, ये जो आया कि स्प्लिट फेज, ए लिखेंगे व्हेन मोटर इज सेल्फ स्टार्ट, व्हेन मोटर इज सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट। जब मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट हुई तब स्प्लिट फेज आया। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, समझो, ये आपकी मेन वाइंडिंग हो गई, ये आपकी एक्सिलरी वाइंडिंग हो गई। अब इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, यहाँ रोटर हो गया। थोड़ा समझिए इस बात को, आपका रोटर। आप देखिए स्प्लिट फेज का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ से मेन करंट आई तो एक करंट आई एम में बढ़ गया, एक करंट आई एस में बढ़ गया। अब यहाँ दो करंट का स्प्लिट फेज, मतलब फेजों में स्प्लिट हो गया, बढ़ गया, स्प्लिट हो गया। तो इसका कुछ एंगल बना, क्या एंगल बना, मान लीजिए वोल्टेज है, इसको उतार लीजिए, पहले उतार लीजिए। तो वोल्टेज है, ये आई एस है, ये आई एम है। तो कुछ एंगल बना क्या, डेल। क्या बना, डेल। इसको उतार लीजिए तो आगे बताते हैं। तो डेल एंगल बना। तो जो इसका टार्क होता है वो एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना एंगल ज़्यादा होगा उतना टार्क ज़्यादा होगा, क्योंकि स्प्लिट फेज हो गया। इसके वजह से ये मोटर आई, इनके कारण स्प्लिट फेज हो रहा है, चाहे रेजिस्टेंस हो रहा हो, चाहे रिएक्टेंस हो रहा हो, चाहे कैपेसिटर से हो रहा है, चाहे कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर से हो रहा हो। तो टार्क जो है हमारा, इसका डेल, इसको बोलते हैं एंगल, टार्क एंगल इसको बोलते हैं, एक तरह से उतार लीजिए। तो अभी और बात बताना इसमें, इसको उतार लीजिए आप लोग, पहले टाइप उतार लीजिए, तब हम इसके बारे में और थोड़ा तो कुछ डीपली जानना चाहते हैं। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ, आप अच्छे से समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। थोड़ा उतार लीजिए। तो सेंट्रीफ्यूगल जना हम आप बताएं तो आपको अच्छे से बताना, इसके बारे में थोड़ा अभी इसमें घुसने से पहले, इसमें अंदर जाने से पहले, डिस्क्राइब करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू देना चाहते हैं कि क्या है, कैसे है। थोड़ा सा उतार लीजिए तब हम बताते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल में रेजिस्टेंस स्टार, रिएक्टेंस स्टार, कैपेसिटर स्टार एंड कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार को परमानेंट कैपेसिटर टाइप बोलते हैं। एक चीज और, रिएक्टेंस स्टार मोटर का प्रयोग बहुत रेयर केस में करते हैं, क्योंकि इसका पावर फैक्टर लो होता है। तो नोट पॉइंट करके लिख लेंगे, इसको मिटा देते, आप लोग उतार लेंगे। थोड़ा सा आप अच्छे से समझाएंगे, इसी में अच्छे से समझाएंगे। थोड़ा नोट पॉइंट करके लिख लेंगे। लिखेंगे रिएक्टेंस स्टार्ट मोटर, क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट स्टार्ट मोटर नॉट यूज बिकॉज लो पावर फैक्टर, बहुत कम यूज करते हैं, लेस यूज मोटर, नॉट यूज या लेस यूज।
ठीक, या लेस यूज लिख लीजिए, लेस यूज। मोटर रिएक्टेंस स्टार्ट मोटर लेट्स यूज बिकॉज लो पावर। एक पॉइंट आपका बन सकता है। कहीं पूछेगा कि रिएक्टेंस स्टार्ट मोटर का बहुत कम उपयोग क्यों करते हैं, न के बराबर करते हैं, तो बिकॉज ड्यू टू लो पावर फैक्टर। अभी तक ये अभी एग्जाम का पार्ट नहीं बना है, बन सकता है, थोड़ा सा आप समझिए। अब हम थोड़ा समझते हैं, को रिलेट करते हैं। तो अब हम समझते हैं, इसको ताल लीजिए। रिएक्टेंस स्टार्ट मोटर का हम लोग प्रयोग बहुत कम करते हैं क्योंकि इसका जो पावर फैक्टर होता है लो होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, लो होता है। अब मिटाते हैं। अब देखिए थोड़ा स्प्लिट फेज की बारे में बात करते हैं। स्प्लिट फेज, स्प्लिट फेज तो क्या है देखिए, एक करंट IM है, एक करंट IM है, तो एंगल बना क्या, डेल। तो एक कम, ये मोटर कब आई, ये मोटर नहीं है, एक तरह से मैं समझाता हूँ, थोड़ा समझिए। ये आपका रोटर है, देखिए ये आपका रोटर है, एक तरह से समझिए, थोड़ा सा समझिए। जैसे ब्रेकर होता है, एक तरफ समझिए, जैसे ब्रेकर होता है, ब्रेकर के दो पॉइंट होते हैं, एक मूविंग होता है, मूविंग कॉन्टैक्ट, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है। ब्रेकर के दो पॉइंट होते हैं, मूविंग होता है, फिक्स्ड होता है। इनको अगर S6 में डाल दे तो S6 सर्किट ब्रेकर, आयल में डालते हो तो आयल सर्किट ब्रेकर, कंप्रेस एयर में डाल दे तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर में रहेगा तो एयर सर्किट ब्रेकर, जिसमें रहेगा तो एयर सर्किट, उसी नाम से ब्रेकर बन जाएगा। वैसे हमारे सिंगल फेज मोटर है कि इसमें क्या है, हम जिस इक्विपमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कैपेसिटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो मोटर के दो पार्ट है, जैसे ब्रेकर के दो पार्ट है मूविंग फिक्स्ड, वैसे आपके मोटर के दो पार्ट है, एक रोटर एक स्टेटर। ये आपका स्टेटर है, आप समझिए, थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये क्या है, स्टेटर है, ये इधर बाहर वाला स्टेटर है, थोड़ा समझिए। ये आपका स्टेटर है, क्या है, स्टेटर है। अब इसमें मीडियम का रहेगा, इसमें एक, अब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें कैपेसिटर रहेगा इसके स्टेटर में। हम ऑक्सिलरी मेन वाइंडिंग, क्योंकि सिंगल फेज वाइंडिंग करेंगे इसके स्टेटर में, तो इसमें अगर इसके स्टेटर में ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ अगर हम कैपेसिटर जोड़ेंगे तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, रिएक्टेंस जोड़ देंगे तो रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस जोड़ देंगे रेजिस्टेंस, तो उस हिसाब से इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक, समझ गए होंगे। अब क्या है कि हमारा स्प्लिट फेज मोटर, मतलब ये मोटर जब सेल्फ स्टार्ट बनाया गया, कैसे बनाया गया कि जब हम इसके स्टेटर पे दो वाइंडिंग लपेट देंगे, मेन वाइंडिंग, अरे ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये आपकी मेन वाइंडिंग होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग समझिए थोड़ा सा, ये आपकी मेन वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग। अरे आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो एक मेन वाइंडिंग हो गई, ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गई, तो फिर क्या हुआ, ये दोनों मोटर, एक मेन वाइंडिंग हो गई, ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गई। तो बात किया जाए तो अब एंगल बना, हमने स्टेटर पर दो वाइंडिंग लपेट दे, मेन वाइंडिंग एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक। तो इसलिए मोटर सेल्फ स्टार्ट बनी। कैसे, जब दोनों मेन करंट का दो करंट में विभाजन हो गया, किसमें, एक मेन वाइंडिंग एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तब हमारा क्या हुआ, एक इक्वेशन बना IM इंटू, यह एंगल बना साइन डेल। अब हमारा जो टार्क होता है प्रोपोर्शनल साइन डेल के एक पर होता है, मतलब ये जो एंगल ज़्यादा होगा उतना टार्क हमारा ज़्यादा होगा, तो हमारा मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। जो रिजल्टेंट टार्क सिंगल फेज मोटर में रिजल्ट क्या होता था, रिजल्टेंट टार्क शून्य हो जाता था,
मतलब इन दोनों का अगर टार्क मिलाया जाए तो ये शून्य हो जाता था। मतलब इसका नहीं, इनका है, इन दोनों का। इन दोनों की अगर बात करें तो अगर फील्ड मिलाया जाए तो शून्य हो जाता था। तो यहाँ रिजल्टेंट टार्क हमने जनरेट किया किसके द्वारा? मेन टार्क, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो हमारा मोटर क्या हुई? स्प्लिट फेज से हमारा मोटर सेल्फ स्टार्ट बन गई। क्या बन गई? सेल्फ स्टार्ट बन गई। और जब फेज हो गए तो एंगल बना तो टार्क जनरेट हुआ। ठीक। अब क्या हुआ, अगर हम इसमें थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, उतार लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक। तो बात करें इसको। अब देखिए, अगर बात करें, मान लीजिए रोटर है, थोड़ा सा समझिए। अब देखो, मान लीजिए मेन वाइंडिंग है, ठीक है, आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अगर हम इसमें कैपेसिटर जोड़ दें इसे, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो जाएगी। अगर हम इसमें रेजिस्टेंस जोड़ दें, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर हो जाएगी। अगर हम इसमें वाइंडिंग जोड़ दें, क्या जोड़ते हैं? वाइंडिंग। दो कैपेसिटर जोड़ दें, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच से जोड़ दें और एक AC2 हो गया है, C1 हो गया है, और एक रनिंग कैपेसिटर हो जाएगा। इसे CR बोलेंगे, स्टार्टिंग कैपेसिटर, CR। तो क्या है कि इसे बोलेंगे कैपेसिटर स्टार्ट है, कैपेसिटर रन मोटर, या इसे परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर बोलेंगे। इसका प्रयोग पंखे में होता है। क्या होता है? इसका प्रयोग पंखे में होता है। पंखे में आप जो कैपेसिटर लाते हो, उसमें 2 पॉइंट होता है। वो मोटर को स्टार्ट करता है, नहीं मोटर स्टार्ट नहीं होगा। क्या करता है? हमारी 2 वाइंडिंग को स्प्लिट फेज, देखो क्या करता है, देखो ये आपका क्या है? कैपेसिटर स्टार्ट है, कैपेसिटर रन मोटर है। अब मोटर में क्या पार्ट है, थोड़ा समझो। इसको उतार लोगे, यहाँ हम थोड़ा मिटाते हैं। मोटर में क्या है कि देखिए, मोटर में क्या है? एक रोटर है, एक स्टेटर है। ठीक। मोटर आपकी खड़ी हुई है, मान लीजिए मोटर, ये रोटर है, स्टेटर है। बस समझिए। देखो, स्टार्टर का प्रयोग, जो मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, याद रखिए, जो मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है उसमें स्टार्टर का प्रयोग करंट को लिमिट करने के लिए प्रयोग करते हैं, करंट को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, वो मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। सेल्फ स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए, सेल्फ स्टार्ट मोटर में, एक नोट पॉइंट बन गया। सेल्फ स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक। और स्टार्ट पॉइंट करके नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर में मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। एक ध्यान में याद रख लेगा, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर में नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर में मोटर को स्टार्ट करने के लिए
करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं तो आप समझ गए होंगे कि जो सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है उसमें स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, मगर नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर में हम लोग मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ये अच्छा टॉपिक बनेगा, कहीं एग्जाम में पूछ सकता है, इसको उतार लीजिए नोट पॉइंट करके। तो अब क्या है, ये हमारी क्या है, सिंगल फेज मोटर हमारी नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। एक बात मान ली, ये स्टेटर है, रोटर है, आर फॉर रोटर, एस फॉर स्टेटर। अब मोटर हमारा जो पंखा है, फैन है, ये क्या है, फैन है, फैन का पंखा है। फैन हमारा ऐसे रहता है, थोड़ा समझिए, ऐसे रहता है, ऐसे फैन रहता है, क्या है, ये फैन है। अब क्या है, हमारा जो फैन स्टार्ट नहीं है, इसके अंदर रोटर रहता है। अब हमारा फैन स्टार्ट नहीं है, स्टेटर से खड़ा है, स्टेटर पर से पंखुड़िया लगे, तो हमारा मोटर स्टार्ट नहीं। तो स्टार्ट कैसे होगा, कैसे होगा? तो ये तो भाई मोटर है, मोटर का दो पार्ट होता है, एक स्टेटर एक रोटर, मगर हमारा मोटर स्टार्ट कैसे होगा, ना सिर्फ स्टार्टिंग है। तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मोटर में हम लोग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के दो पॉइंट होगा, एक पॉइंट, दो पॉइंट। तो क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर है। क्योंकि देखिए, थोड़ा इधर देखिए, इससे थोड़ा आप देखिए, कोरिलेट कीजिए, थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए किसी चीज को। यहाँ हमने कैपेसिटर कहा, देखो मान लीजिए पंखा है, इसको मिटा दे, ये मान लीजिए पंखा है, ये पंखा इसे लटका हुआ है। अब पंखे का मान लीजिए बॉडी है, तो यहाँ पंखा इसे थोड़ा सा इसे समझिए, पंखा है, अब थोड़ा सा समझिए, मैं कोरिलेट करना चाहता हूँ कि पंखा स्टार्ट हो रहा है तो वो कैसे रहा। देखिए अब क्या है, ऐसे लटका रहता है, ठीक। अब क्या है, आप कोरिलेट करेंगे, ये डंडे से लटका रहता है। अभी हमारा पंखा स्टार्ट नहीं है, फैन है, क्या है, फैन है, थोड़ा सा समझिए, फैन है। अब क्या है, अब मोटर, भाई मोटर का दो पार्ट है, एक स्टेटर है, एक रोटर है, क्या है, एक स्टेटर एक रोटर है। पंखे को सप्लाई छोड़ दी मगर स्टार्ट नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट टार्क इसका शून्य है। क्या है, रिजल्टेंट टार्क शून्य है। तो क्या किए, अब देखो स्टेटर में मेन वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या है, ये जो चीज पार्ट है इसको हटा दें, ये जो हम काम, रोटर स्टेटर को हटा दें, हम थोड़ा इसको हटा देते, रोटर। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये चीज एक कैपेसिटर में लगा होता है, सिंगल फेज। ये आपका कंडेंसर की तरह होता है। क्या है, कंडेंसर है पूरा टाइम। इसमें दो वाइंडिंग हो गई, एक मेन वाइंडिंग है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसलिए दो पॉइंट, दो लीड। कैपेसिटर परमानेंट लगा हुआ है। अब देखो देखो, थोड़ा कोरिलेट करो। अब जैसे ही हम कंडेंसर को इसमें लगा देते हैं, इस पंखे में यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से एक कंडेंसर है या कैपेसिटर, जो हम कंडेंसर लगा देते हैं, माइक्रोफैरेड का होता है, लगभग रेटिंग माइक्रोफैरेड में होती है। तो क्या होता है, हमारे मोटर को क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट कर देता है। कैसे, क्योंकि पूरा प्रॉपर होता है, मेन वाइंडिंग फेज वाइंडिंग होती है, इसलिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर बोलते हैं। एक कैपेसिटर आपका डिस्कनेक्ट हो गया सेंट्रीफ्यूगल से, परमानेंट लगा हुआ है, तो परमानेंट लगा हुआ है। अब क्या हुआ, हमारा यहाँ देखो
तो यहाँ क्या बना, टी प्रोपोर्शनल आई एस साइन डेल। तो टी प्रोपोर्शनल साइन डेल, तो टार्क बना, टार्क हमारा जनरेट हुआ, मोटर को घुमा दिया, क्या बना, एक कंडेंसर है, पूरा पार्ट कंडेंसर हो। तब पंखे में हमारे क्या लगा है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर या परमानेंट कैपेसिटर टाइप, परमानेंट कैपेसिटर टाइप, इसको परमानेंट कैपेसिटर टाइप बोल सकते हो। क्योंकि सिंगल फेज मोटर हमारी क्या कहती है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ये सब इंडक्शन मोटर है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल देखा जाए कि जब हमारी मोटर 70 से 80% स्पीड पहुंच जाती है तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है, मगर एक कैपेसिटर लगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग से हटा दिया, मगर एक कैपेसिटर लगा हुआ है या परमानेंट टाइप से लगा हुआ है। तो यहां क्या होगा, फेज डिफरेंस आई एम राइज। तो कैपेसिटर के जो 2 पॉइंट आ रहे हैं इसके वजह से, तो कैपेसिटर के 2 पॉइंट हैं, एक ही कैपेसिटर है उसमें 2 पॉइंट है, स्प्लिट फेज कर रहा है। कैपेसिटर में वाइंडिंग है, कैपेसिटर में वाइंडिंग खोलिएगा तो स्प्लिट फेज कर देता है। कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि सिंगल कैपेसिटर स्टार्ट है, कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं पंखे में, स्प्लिट फेज करने के लिए। क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो थोड़ा लोग ध्यान से बनिए, पूरा कंडेंसर का रूप हो गया एक तरफ से अगर देखा जाए तो। अगर हम इसको हटा भी दें इसको तो भी गलत नहीं है, तब ये हो जाएगा परमानेंट, ये परमानेंट कैपेसिटर टाइप हो गया। जब तक देखो, जब तक ये लगा है, बात समझिए, तब तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर हो गया, मगर जब इससे डिस्कनेक्ट हो गया तब क्या बोलोगे, तब तो परमानेंट कैपेसिटर टाइप, क्योंकि इस सर्किट से इसका कनेक्शन है ही नहीं, खत्म हो गया। अब इसका कोई रोल ही नहीं है, रोल अब इस कैपेसिटर का है, रोल इस कैपेसिटर का है। अब ये अगर हम डाटेड दिखा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए होंगे कि हमारा पंखा सेल्फ स्टार्ट क्यों हो रहा है, कंडेंसर क्यों जरूरत पड़ रही, कंडेंसर में 2 पॉइंट कहां से आ गए, खोलिएगा कंडेंसर देखिएगा कि हमारी जो पंखा कंडेंसर क्या है, आपका एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। जो मोटर को स्टार्ट करता है, मतलब पंखे को स्टार्ट करता है, और कैपेसिटर ही आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। क्योंकि हमारा भाई मोटर तो खड़ा है, या तो स्टार्टर मान लीजिए, कैपेसिटर जो कंडेंसर है तो एक तरफ से आप मान सकते हो स्टार्टर ही है, मोटर को स्टार्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन किस हिसाब से एग्जाम में पूछ रहा है, या तो आप पूछ सकते हैं कंडेंसर हम जब लगा देते हैं तो एक स्टार्टर क्या है, कंडेंसर स्टार्टर का भी प्रयोग कर रहा है, स्टार्टर का काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पंखे को स्टार्ट कर रहा है। कैपेसिटर एज स्टार्टर या कैपेसिटर एज स्टार्टर या बोल सकते हो, कंडेंसर एज स्टार्टर, या तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी बोल सकते हो। और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर स्टार्ट मोटर बोल सकते हैं,
परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर बोल सकते हो। मतलब क्वेश्चन कहाँ से फंसा रहा है, आपको फंसना नहीं, थोड़ा सा आपको उसको समझना है कि क्या एग्जामिनर कहना क्या चाहता है, आप उसको समझाना क्या चाहते हो। मेरा बताने का ही मेन उद्देश्य था। तो जितने आप पढ़ोगे, रेजिस्टेंस स्टार्टर, कैपेसिटर स्टार्टर, कैपेसिटर स्टार्टर मोटर, सेडेड पोल टाइप मोटर, तो सबका सब क्या है, सेल्फ स्टार्ट मोटर है, सेल्फ स्टार्ट मोटर है। नहीं, हाँ तो क्या है, ये सब सेल्फ स्टार्ट मोटर है, क्योंकि आपका जो सेडेड पोल टाइप मोटर होता है, स्प्लिट फेज टाइप जो मोटर है, ये सेडेड पोल बात छोड़िए, स्प्लिट फेज टाइप की बात करें, ये सब सेल्फ स्टार्ट मोटर हो गई, क्योंकि इसमें ऐसी बाइंडिंग किया गया है कि मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाए। तो इसमें स्टार्टर का प्रयोग मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। तो स्टार्टर का प्रयोग आज हम लोग जाने, स्टार्टर का प्रयोग दो कंडीशन हम कर रहे हैं। एक, मोटर को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। तो आज समझे होंगे, आज हमने बताया कि सिंगल फेज मोटर कितने प्रकार से होते हैं, कितने टाइप होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, पंखे में कौन सा मोटर लगा होता है, कौन सा स्टार्टर होता है। आप कंडेंसर एज स्टार्टर कह सकते हो, स्टार्टर एज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बोल सकते हो, क्योंकि मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है, हमारा पंखा नहीं, तो वहाँ कंडेंसर का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग को रिलेट करना सीखिए। कहीं आप किताब उठा कर देखिएगा, किताब उठा कर देखिएगा, कहीं स्टार्टर को सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बोला है? नहीं बोला है, क्योंकि कोरिलेट करना पड़ता है। तो आपका जो कंडेंसर एज स्टार्टर, कंडेंसर एज स्टार्टर, अगर कंडेंसर आपका डिफेक्टिव हो जाता है ना, खराब हो जाता है, कंडेंसर आपका खराब हो गया तो पंखा बंद, या कैपेसिटर डिफेक्टिव हो गया, दो टर्मिनल है, अगर कैपेसिटर आपका डिफेक्टिव हो गया तो पंखा स्लो चलेगा, पंखा स्लो चलेगा। कभी कभी पूछता है पंखा आपका स्लो चल रहा है तो क्या हो सकता है, कैपेसिटर डिफेक्टिव हो सकता है, तो असर क्या रहेगा, कैपेसिटर डिफेक्टिव। अगर पंखे की वाइंडिंग जल गई, स्टार्टर आपका सही है तो रोटर वाइंडिंग जल गई, रोटर वाइंडिंग जल गई, करंट ज्यादा ले लिया, यहां क्या है, यहां मोटर में कोई प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं लगाया गया, यहां स्टार्ट तो कर दिया गया मगर यहां प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है। तो आपको समझ के चलना है, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट मोटर हमारी लगभग 3 फेज इंडक्शन मोटर है। 3 फेज इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केस टाइप, फेज बाउंड टाइप है, तो सब सेल्फ स्टार्ट मोटर है। इनमें स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग कर रहे हैं, मगर वो प्रोटेक्शन डिवाइस का काम कर रही है। यहाँ क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन डिवाइस काम कर रहा है, यहाँ प्रोटेक्शन डिवाइस का नहीं है, सिर्फ स्टार्ट करना है। इस कंडीशन में स्टार्टर पर प्रोटेक्शन डिवाइस, इस कंडीशन में स्टार्टर है जी, स्टार्टर सिर्फ स्टार्ट करते, तो जो जहां स्टार्टर का प्रयोग हम कर रहे हैं वहां क्या है, स्टार्टर है ये प्रोटेक्शन डिवाइस, सेल्फ स्टार्टर मोटर, और जहां मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां स्टार्टर है एज स्टार्टिंग काम कर रहा है, यहाँ प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों, अगर करंट आएगा तो इसमें 2 पॉइंट होंगी, क्या नाम है आपका, 2 पॉइंट होगी कि यहाँ 2 पॉइंट होगी,
उसमें इसमें क्या है, 2 पॉइंट, ओवरलोड और नो लोड कॉइल, मगर इसमें नहीं है। तो ये चीज़ सोचना है। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा, स्टार्टर सेल्फ स्टार्टर मोटरों में स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए करता है। तो वहाँ स्टार्टर है प्रोटेक्शन डिवाइस, स्टार्टर है प्रोटेक्शन डिवाइस। मगर जहाँ मोटर ना सेल्फ स्टार्टिंग होती है वहाँ स्टार्टर है कि स्टार्टर मतलब स्टार्ट करता है, प्रोटेक्ट नहीं करता। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आवाज़ कुछ जानकारी हुई होगी कि क्या चीज़ है स्प्लिट फेज, कहाँ से है, कैसे है, क्यों आ रहा है। तो आज आप जाने होंगे पंखे में कौन सा प्रयोग कर रहा है। तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे दोस्तों साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।